तो दोस्तों आज है 19 जुलाई। आइए स्टार्ट करते हैं आज के डेली एमसीक्यूज। पहला और मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व अंतर्राष्ट्रीय न्याय दिवस ये कब मनाया गया? विश्व अंतर्राष्ट्रीय न्याय दिवस, देखो फ्रेंड्स, इसे हर वर्ष 17 जुलाई को मनाया जाता है। तो आपका आंसर बनेगा ऑप्शन सी। अंतर्राष्ट्रीय न्याय के लिए विश्व दिवस की शुरुआत कब हुई थी? 17 जुलाई 1998 में, जब रोम संविधि को अपनाया गया था, जिसके तहत अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय आईसीसी की स्थापना की गई थी। आपका अगला क्वेश्चन है, हाल ही में रॉबर्टा मेत्सोला, नाम आपने जरूर सुना होगा, रॉबर्टा मेत्सोला ने यूरोपीय संसद के अध्यक्ष के रूप में ऐतिहासिक दूसरा कार्यकाल हासिल किया है। प्रश्न है कि रॉबर्टा मेत्सोला ये किस देश की निवासी हैं? तो आजकल एग्जाम में ऐसे ही प्रश्न बन रहे हैं। तो फ्रेंड्स याद रखिए कि जो रॉबर्टा मेत्सोला हैं, क्या ये रोम की हैं? नहीं। इटली की भी नहीं है, पोलैंड की भी नहीं है, ये हैं माल्टा से। ठीक है, देखो, जब यूरोपीय संघ की विधानसभा के इतिहास में यह उपलब्धि हासिल करने वाली वो पहली महिला बन पाई हैं। प्रश्न उठता है कि यूरोपीय संघ क्या है? तो देखो, यूरोपीय संघ मुख्यतः यूरोप में स्थित 27 देशों का एक राजनैतिक एवं आर्थिक मंच है, जिसमें आपस में प्रशासकीय साझेदारी होती है, जो संघ के कई या सभी राष्ट्रों पर लागू होती है। इसकी शुरुआत 1 जनवरी 1958 में रोम की संधि द्वारा यूरोपीय आर्थिक परिषद के माध्यम से 6 यूरोपीय देशों की आर्थिक भागीदारी से हुआ था। तो यानी कि इसमें क्या होता है कि जो भी एक नियम बनेगा वो सभी देशों पर लागू होता है, सभी 27 देशों पर। ठीक है, महाराष्ट्र रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी यानी कि महारेरा के अगले अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? महारेरा के जो अगले अध्यक्ष बने फ्रेंड्स, इनका नाम है, क्या नाम है? मनोज सौनिक। आपको याद होगा कि अभी हाल ही में महाराष्ट्र की पहली महिला मुख्य सचिव बनी थी, उनका नाम याद है? उनका नाम है सुजाता सौनिक। तो आपका आंसर बनेगा ऑप्शन बी, ये हैं मनोज सौनिक। मार्च 2017 में स्थापित महारेरा में पहले सौनिक की नियुक्ति से पहले गौतम चटर्जी और अजय मेहता इसके अध्यक्ष थे। तो देखो यहाँ पर क्या है कि वर्तमान समय में मनोज सौनिक जो हैं ये महारेरा के अध्यक्ष बनाए गए हैं। आपका अगला क्वेश्चन है, एडीबी यानी कि एशियन डेवलपमेंट बैंक ने चालू वित्त वर्ष के लिए भारत का जीडीपी ग्रोथ का अनुमान कितना रखा है? तो फ्रेंड्स ये रखा गया है 7% से, यानी कि ऑप्शन बी करेक्ट है। एडीबी दैट इज एशियाई डेवलपमेंट बैंक चालू वित्त वर्ष के लिए भारत के सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि दर के अनुमान को 7% पर रखा है। सामान्य से अधिक मानसून अनुमानों को देखते हुए कृषि में सुधार की उम्मीद है। एशियाई विकास बैंक का मुख्यालय कहाँ पर है? तो ये मनीला फिलीपींस में है। अगला क्वेश्चन है, 35वें अंतर्राष्ट्रीय जीव विज्ञान ओलंपियाड यानी कि IBO 2024 का आयोजन कहाँ पर किया गया? ये 35वां संस्करण था अंतर्राष्ट्रीय जीव विज्ञान ओलंपियाड का, जिसका आयोजन कजाकिस्तान में किया गया। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही है। 35वां IBO ये 7 जुलाई से 13 जुलाई 2024 तक अस्ताना कजाकिस्तान में आयोजित किया गया था। भाग लेने वाली भारतीय टीम ने उल्लेखनीय सफलता हासिल की है, जिसमें एक छात्र ने स्वर्ण पदक और 3 छात्रों ने रजत पदक जीता है। कजाकिस्तान की राजधानी होती है अस्ताना, ये भी आप याद रखिए। हाल ही में किस राज्य ने लड़का भाव योजना की शुरुआत की है? लड़का भाव योजना की शुरुआत की गई है महाराष्ट्र में, ऑप्शन बी। अब इस योजना में क्या है? देखो, इसमें जो युवा होंगे उनको नौकरी और ट्रेनिंग और स्टाइपेंड की व्यवस्था की गई है। अगर कोई युवा 12वीं पास है तो उसे सालाना 6,000, डिप्लोमा धारक है तो सालाना 8,000, ग्रेजुएट है तो सालाना 10,000 रुपये मिलेंगे। हाल ही में किसने हाई स्पीड कार रेसिंग स्टॉर्म एक्स को लॉन्च किया है? स्टॉर्म एक्स को लॉन्च किया गया है इंडियन ऑयल के द्वारा। ऑप्शन सी करेक्ट है। कहाँ पर वार्षिक कतार गामा इसाला उत्सव मनाया जा रहा है? कतार गामा इसाला उत्सव ये श्रीलंका का महोत्सव है। ऑप्शन बी आपका करेक्ट है। देखो, श्रीलंका की 2 राजधानी हैं, एक तो कोलंबो है, दूसरी है श्री जयवर्धनेपुरम कोट्टे। और प्रेसिडेंट है कौन? रानिल विक्रमसिंघे हैं। पीएम है दिनेश गुणवर्धने। हाल ही में किस बैंक ने अमृत वृष्टि सावधि जमा योजना को स्टार्ट किया है? अमृत वृष्टि सावधि जमा योजना को स्टार्ट किया गया है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा। ऑप्शन सी करेक्ट है। आपको यहाँ पर ये बताना है कि स्टेट बैंक के हाल ही में जो नए डीजी बने हैं प्रेसिडेंट, उनका नाम क्या है?
मैं आपको सेट्टी बता देता हूँ, उनका जो अब पूरा नाम आपको लिखना है। हाल ही में पाल कगामे किस देश के चौथी बार राष्ट्रपति चुने गए हैं? क्या नाम है? पाल कगामे। यह किस देश के चौथी बार राष्ट्रपति चुने गए हैं? तो रवांडा के। अभी यूपीपीसीएस की परीक्षा में रवांडा की राजधानी पूछ लिया था और बहुत ही गड़बड़ हो गई थी, बहुत सारे लोग इसका आंसर ही नहीं दे पाए थे। तो रवांडा की राजधानी क्या है? किगाली है, ठीक है। और करेंसी कौन चलती है? रवांडन फ्रैंक। शिक्षा मंत्रालय द्वारा अस्मिता परियोजना की शुरुआत किसके सहयोग से की गई है? तो यूजीसी के सहयोग से शिक्षा मंत्रालय ने अस्मिता नामक परियोजना की शुरुआत की है। इस अस्मिता परियोजना में होगा क्या? तो किताबों को विकसित किया जाएगा। 5 सालों में लगभग भारतीय भाषाओं में 22,000 किताबें लिखी जाएंगी। एशिया की पहली स्वास्थ्य अनुसंधान संबंधी प्री क्लिनिकल नेटवर्क सुविधा का उद्घाटन कहाँ पर किया गया है? अब एशिया की पहली स्वास्थ्य अनुसंधान संबंधी यह कार्यक्रम है जिसको नाम दिया गया है प्री क्लिनिकल नेटवर्क। तो इसकी शुरुआत की गई फ्रेंड्स कहाँ पर? फरीदाबाद, नई दिल्ली में। अभी हरियाणा में है लेकिन नई दिल्ली भी लोग कह देते हैं। ज्ञान और प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने ट्रांसलेशनल हेल्थ साइंस एंड टेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूट यानी कि THSTI फरीदाबाद में एशिया की पहली स्वास्थ्य अनुसंधान संबंधी प्री क्लिनिकल नेटवर्क सुविधा का उद्घाटन किया है। अब आपके लिए आज का प्रश्न होगा, हाल ही में वर्ल्ड चैंपियनशिप ऑफ लीजेंड्स 2024 का खिताब किसने जीता है? तो ये प्रश्न अभी हाल ही में मैंने पढ़ा था। देखते हैं कि कितने लोग इसका सही आंसर कर पाते हैं। और फिलहाल इसी में से तो एक आंसर आपका है ही है। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार, जय हिंद।